द हंग्री यह कहानी एक ऐसे बदले की है जिसमें अपने पराये सब बर्बाद होते रहते हैं, जिसमें नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सभी राक्षस है जो एक दूसरे को नोच खाने को तैयार है। इससे पहले कि हम कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। यहाँ हमें चंद्र सूर्य एंटरप्राइज ये कंपनी दिखाई जाती है, जो कि एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी है। देश की बड़ी एग्रीटेक कंपनी में इसका नाम है। चंद्र सूर्य एंटरप्राइज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह दो बड़ी बिजनेसमैन फैमिलीज का एक ज्वाइंट वेंचर है। जोशी फैमिली के पास इसके 49% अकाउंट प्रतिशत शेयर है, जो कि तुलसी जोशी चला रही है, जबकि आहूजा के पास इसका 51% हिस्सा है, जो कि तथागत चला रहा है। देखा जाए तो तुलसी जोशी और तथागत आहूजा इस एग्रीटेक ज्वाइंट के कर्ता धर्ता है। तुलसी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अंकुर जोशी और छोटा बेटा चिराग जोशी। दूसरी तरफ तथागत आहूजा के दो संतान हैं, बड़े बेटे का नाम सनी है, जबकि छोटी बेटी लवली है। तुलसी का बड़ा बेटा अंकुर, जो अपने फैमिली बिजनेस में अपनी माँ की जगह लेना चाहता है और काम का सारा बोझ अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार है। तुलसी भी उसे प्रमोट कर रही है। जोशी और आहूजा दोनों फैमिली के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अंकुर न सिर्फ उनका बिजनेस पार्टनर होगा, वह फ्यूचर में तथागत आहूजा का दामाद भी बनेगा। असल में अंकुर तथागत की बेटी लवलीन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन अंकुर की एक समस्या है कि वह बिजनेस को आदर्श पर चलाना चाहता है, सब कुछ साफ सुथरा। उसे गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए मंत्रियों को रिश्वत देना उसे हरगिज पसंद नहीं है। एक पार्टी में जब किसी एग्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए केंद्र के बड़े मंत्री पोद्दार के साथ डील चल रही होती है, तभी अंकुर छुपकर इस पूरे डील का अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगता है। ऐसा वह क्यों कर रहा है यह वही जानता है। शायद वह मंत्री को ब्लैकमेल करेगा या फिर और कुछ, वही जानता है। इसका कोई जवाब नहीं है। हिंदुस्तान में बिजनेस कैसे घालमेल के साथ चलाया जाता है, शायद उसे इसका अंदाजा नहीं है। जब अंकुर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसे ऐसे करते हुए मंत्री का एक बॉडीगार्ड देख लेता है। जब मंत्री को इस बात का पता चलता है कि उसे रिश्वत लेते हुए फोन पर रिकॉर्ड किया गया है, वह तिलमिला उठता है। मंत्री को लगता है कि जरूर ऐसा आहूजा ने ही करवाया होगा। वह तथागत आहूजा पर इस बात के लिए बहुत भड़कता है और कहता है कि उसने वीडियो रिकॉर्ड करने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब देखो इनकम टैक्स के छापे कैसे उसके ऊपर पड़ते हैं, उसकी सारी होशियारी हवा हो जाएगी। अरुण कुमार, जो आहूजा और जोशी फैमिली का बड़ा वफादार है और कंपनी के लिए हमेशा एक संकट मोचन का काम करता है, मंत्री को बहुत समझाने और मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पोद्दार मानने वाला नहीं है। अब अर्बन का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तो उसके हाथों से चला गया है, ऊपर से मंत्री का गुस्सा भी, भले उसे झेलना होगा। इस घटना से तथागत आहूजा बहुत अपसेट होता है। इस डील का जिम्मा उसने अरुण कुमार को सौंपा था। यहाँ जो भी गड़बड़ी हुई है, इसका पूरा जिम्मा उसी के सिर पर है। तथागत आहूजा अरुण कुमार से कहता है कि अगर ऐसी गलती वह करता जो अंकुर ने की है, तो वह जानता है कि तब वह उसका क्या हाल करता है। इसलिए अंकुर के साथ भी वही करो जो मैं तुम्हारे साथ करता। असल में आहूजा मंत्री को अपनी वफादारी दिखाने के लिए अंकुर को मरवा देना चाहता है। अरुण कुमार ऐसा ही करता है। वह अंकुर को बंदूक की नोक पर एक सुसाइड नोट लिखवाता है, फिर उसे मारकर एक ऐसा सीन क्रिएट करता है जिससे ऐसा लगे जैसे अंकुर ने अपने ही हाथों की नस काटकर आत्महत्या कर ली है। जब तुलसी अपने बेटे की लाश देखती है तो वह दुखी होने से ज्यादा हैरान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अंकुर आत्महत्या कैसे कर सकता है। वह बिजनेस को लेकर बड़ा एक्साइट था। अपनी पहली मीटिंग को लेकर आज वह बड़ा खुश भी था। वह आत्महत्या कर ही नहीं सकता, लेकिन जो भी है यह आत्महत्या मानकर उसे रफा दफा किया जाता है। मंत्री को अपने वफादारी दिखाने के बावजूद भी तथागत आहूजा पर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। इसके बाद उसे अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। लगभग 2 साल वह जेल में ही रहता है। जेल से छूटने पर उसे पता चलता है कि तुलसी जोशी और उसके बड़े बेटे सनी के बीच काफी नजदीकियां बढ़ चुकी है। उनके बीच अफेयर शुरू हो गया है और वह एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। असल में तुलसी एक चालाक महिला है।
वह तथागत के बेटे से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती है ताकि पूरे बिजनेस पर वह अपना कब्जा कर सके। वह यह जानती है कि उसके बेटे अंकुर को तथागत ने ही मरवाया था। यह सारी जानकारी उसे अरुण कुमार ने ही पहले ही दी है। अब वह तुलसी का गुप्त प्रेमी भी बन गया है। लेकिन तुलसी ने अरुण कुमार से यह वादा किया है कि अगर वह आहूजा परिवार को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा तो वह आहूजा के 49% शेयर उसके नाम कर देगी। यह किसी के लिए भी बड़ा लालच हो सकता है। तुलसी का छोटा बेटा चिराग जोशी लंदन में रहता है। उसे पता नहीं था कि उसकी मां सनी आहूजा से शादी करने जा रही है। जब उसे शादी की खबर मिलती है वह लंदन से वापस आ जाता है। वह इस बात के लिए अपनी मां से बहुत नाराज है कि वह सब कुछ जानते हुए भी तथागत आहूजा ने उसके बड़े भाई अंकुर को मरवाया था। सनी से शादी कर रही है। यहाँ वह और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है जब उसे पता चलता है कि तथागत की बेटी लवलीन का एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। उसका भाई अंकुर लवलीन का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसकी आत्महत्या के बाद लवलीन ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि अंकुर ने आत्महत्या क्यों की थी, और अब तो उसने एक नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। उसने उसके भाई की मौत को भुला दिया है, जैसे अंकुर की मौत का उसे कोई गम न हो। हालांकि इस घटना के अब 2 साल गुजर चुके हैं। जिंदगी में लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। तुलसी की शादी से पहले वाली रात घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। इस पार्टी के दौरान चिराग काफी शराब पीता है और जब वो लवलीन के साथ अकेले में होता है वो उसे कहता है कि उसने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि अंकुर ने आत्महत्या क्यों की है। वह तो उसे सबसे ज्यादा समझती थी ना। क्या वह बता सकती है कि जब वह इतना खुश था अचानक आत्महत्या कैसे कर सकता था। तब लवलीन खामोश थी। इसलिए चिराग कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता ने ही मेरे भाई को मरवाया है। इस बात पर चिराग और लवलीन के बीच काफी हाथापाई होने लगती है और तब चिराग गुस्से में उसका गला घोंटकर उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। वह उसे बुरी तरह मारता भी है। जब चिराग का गुस्सा ठंडा होता है वह देखता है कि लवलीन मर चुकी है। चिराग को खून से लथपथ देखकर तुलसी और अरुण कुमार भी वहां पहुंच जाते हैं और छत पर लवलीन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अभी पार्टी के दौरान मौका नहीं मिलता है। इसलिए वह उसकी डेड बॉडी लवलीन की बीमार माँ के बेडरूम में छोड़ देते हैं ताकि लवलीन की बॉडी ठिकाने लगा सके। लवलीन की बीमार माँ तो बोल भी नहीं सकती और ना ही हल सकती है। उसके कमरे में कोई आता जाता भी नहीं है। वह हमेशा बेड पर लेटी रहती है। लवलीन की बॉडी को छुपाने के बाद इधर तुलसी अपने होने वाले पति सनी को अपने तरफ से एक कोकीन की पुड़िया भेंट करती है। इस ड्रग्स की पुड़िया को खासतौर अरुण कुमार सन्नी को मारने के लिए तैयार किया है। इसमें कोकेन के साथ एक केमिकल भी है जो डोज लेने वाले के लिए जहर का काम करेगा। तब ऐसा लगेगा कि मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हो गई है। लेकिन पार्टी में यह पुड़िया घबराहट की वजह से तुलसी कहीं गिरा देती है। जो पार्टी खत्म होते ही लवलीन का नया बॉयफ्रेंड बेंटेल घर वापस लौटने से पहले लवलीन को काफी ढूंढता है। कई बार उसे फोन लगाता है पर वह फोन नहीं उठा रही है। वापस जाने से पहले बेंटेल को वही कोकीन की पुड़िया मिलती है जो तुलसी ने सनी के लिए मंगवाई थी। बेंटेल उस पुड़ियों को उठा लेता है। वह कैसे फ्रीकी डग्स को जाने दे सकता था। वह अपनी कार में आकर बैठ जाता है और उस कोकेन का इस्तेमाल करता है और उसकी थोड़ी देर में ही मौत हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग जब एक लेडी सुरक्षा गार्ड लवलीन के माँ के कमरे में रूटीन तौर पर उसका चेकअप करने जाती है तो वहाँ उसे लवलीन का खून से लथपथ सेल फोन मिलता है, पर यह लवलीन की बॉडी नहीं है। असल में लवलीन मरी नहीं थी। एक इंसान को मारना इतना आसान नहीं होता है। उसे चिराग ने बहुत मारा था। वह पूरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसकी सांसें धीमी पड़ चुकी थी, पर तब भी वह जिंदा थी। जब उसे होश आता है तो वह किसी तरह चढ़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है, क्योंकि थोड़ी देर में ही उसे अरुण कुमार मार कर ठिकाने लगाने वाला था। जख्मी लवलीन के लिए घर में अपने लिए मदद ढूंढने के बजाय बाहर निकालना बहुत आसान था। जब सुरक्षा गार्ड को लवलीन का खून से लथपथ पड़ा हैंडबैग मिलता है तो वह इसकी जानकारी सीधे तथागत आहूजा को देता है। इसके साथ पूरे घर में लवलीन की खोजबीन शुरू हो जाती है। अब अरुण कुमार ऐसे दिखलाता है जैसे वह लवलीन को ढूंढने का
पूरा प्रयास कर रहा है। वह घर के अगल बगल खेतों में सब जगह को लवलीन को खोजने का प्रयास करने लगता है, लेकिन लवलीन का कुछ भी आता पता नहीं चलता। इनके दौरान अरुण कुमार को लवलीन के बॉयफ्रेंड के पास वही जहरीली दवा मिलती है। अरुण कुमार उसकी लाश के पास पड़ी वह जहरीली पेन उठा लेता है और उसे वापस तुलसी को दे देता है, क्योंकि उसका काम अभी भी बाकी है। यह कोकीन तो सनी के लिए इधर मंगवाई गई थी। इधर जब लोग लवलीन की तलाश घर के बाहर खेतों में करते हैं, वह वापस घर के अंदर आ जाती है। उसकी किस्मत आज बहुत खराब है। कोई भी अपना इस घर में नहीं दिख रहा है। सुबह का समय है, सभी नौकर सोए हुए हैं और जितने भी जाग रहे हैं सब उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले हैं। तभी तुलसी की नजर लवलीन के ऊपर पड़ जाती है। वह अधमरी लवलीन के गले में दुपट्टा बांधकर उसे फांसी से लटका देती है। जब तथागत वापस घर लौटता है, अपनी बेटी की लाश देखकर हैरान हो जाता है। यह अरुण कुमार उसे एक और जानकारी देता है कि उसके बॉयफ्रेंड पेंटी की लाश मिली है। अरुण कुमार इस पूरे मामले को एक अलग ही एंगल देना चाहता है, लेकिन तथागत का शक तुलसी, अरुण और तुलसी के बेटे चिराग पर ही है। जब तथागत अरुण कुमार से चिराग के बारे में पूछता है कि वह कहाँ है, तब वह कहता है कि उसे नहीं पता है कि चिराग इस वक्त कहाँ है, पर असल में उसने रात में ही उसके लिए प्लेन का टिकट बुक कर दिया था। वह जानता है कि चिराग अभी एयरपोर्ट के रास्ते में होगा। अरुण कुमार के जानने के बाद थोड़ी देर बाद जब तुलसी कमरे में आती है, तथागत उसे चिराग के बारे में पूछता है कि क्या वह ठीक है ना। तब तुलसी उसे कहती है कि वह पहली फ्लाइट से लंदन के लिए निकल गया है। अरुण कुमार ने ही उसके लिए टिकट बुक कर दी है। अब तथागत को समझते देर नहीं लगती है कि उसका शक सही है। चिराग ने ही उसकी बेटी लवलीन को मारा है और इसमें अरुण कुमार का भी हाथ है। तथागत तुलसी को कहता है कि वह लवलीन की हत्या की बात केवल आज के लिए दबी रहने दो, जब तक कि उसकी और सनी की शादी न हो जाए। इस बारे में वह अपने बेटे सनी को कुछ भी ना बात करे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं है कि लवलीन की हत्या कर दी गई है। घर में दो दो लाशें पड़ी है, एक लवलीन की और दूसरी उसकी बॉयफ्रेंड पेंट्री की। जब शादी से पहले तुलसी को तैयार किया जाता है, तथागत चुपके से तुलसी का फोन ऑफ करवा देता है। इसके बाद अपने फोन से चिराग को मैसेज करता है कि तुमने जो कुछ भी किया है इसका खामिया तुम्हारे माँ को भुगतना पड़ेगा। जब चिराग को यह मैसेज मिलता है कि वह अपनी माँ को काफी फोन लगाता है, पर उसे फोन नहीं लग रहा था। वह कई कॉल अरुण कुमार को भी करता है, पर वह भी उसके फोन का कोई जवाब नहीं देता। अब अरुण कुमार चिराग के बछड़े में और नहीं पड़ना चाहता था। पहले ही बहुत कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जब कोई भी उसका फोन नहीं उठाता है, चिराग वापस शादी के घर में लौट जाता है। उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ को तथागत से खतरा है। चिराग के लौटते ही तथागत उसे पकड़कर अपनी सुरक्षा गार्ड की मदद से बांधकर टांग देता है, लेकिन सबके सामने ऐसा बर्ताव करता है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। वह आज किचन में दावत का सारा जिम्मा अपने सर ले लेता है और सबके लिए एक स्पेशल मील तैयार करना शुरू करता है। तब तथागत ऐसे जताता है कि उसने चिराग को बाहर ढूंढा, लेकिन वह पहली फ्लाइट पकड़कर लंदन निकल गया। तब तथागत उसकी और चिराग की चैट चिराग के फोन में दिखलाता है। अब वो अरुण कुमार की सारी पोल पट्टी खोल देता है, लेकिन इसके बावजूद अरुण कुमार के चेहरे पर कोई डर नहीं है, क्योंकि एक दफे तथागत के कहने पर ही उसने तुलसी के बेटे अंकुर को मारा था। वह बताता है कि अंकुर की हत्या के बारे में तुलसी को सब कुछ मालूम है। यह काम किसने करवाया था, इसलिए इसका बदला तो वह जरूर लेगी। तथागत की महिला सुरक्षा गार्ड अरुण कुमार के मुंह से उसका कबूलनामा सुनकर उनके सीने में कबाब स्टिक ठोक कर उसकी हत्या कर देती है। शादी के टाइम जब तुलसी अपना फोन ऑन करती है, वह अपने बेटे चिराग को मैसेज भेज देती है। तथागत चिराग के फोन से उसे रिप्लाई करता है कि वह लंदन पहुंच चुका है। उसका मैसेज देखकर तुलसी के मन को ठंडक मिलती है। उसे लगता है कि उसका बेटा अब इस बछड़े से बाहर निकल गया है, जबकि असली बात यह है कि तथागत ने उसके बेटे चिराग को मारकर पूरी मेहनत से उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और मसाले देकर ऐसा लजीज पकवान तैयार किया है जैसा तुलसी ने कभी खाया नहीं होगा। फाइनली शादी के बाद सनी और तुलसी के लिए टेबल पर बड़ी दावत लगाई जाती है। वे दोनों उंगलियां चाट चाट कर मीट खाते हैं।
यह मटन का कोई नया वेरिएंट मालूम पड़ता है। जब तुलसी तथागत से उसकी कुकिंग का सीक्रेट पूछती है तो वह कहता है, सीक्रेट बताने से अच्छा सीक्रेट दिखा दिया जाए, और उनके सामने ही बड़े बर्तन से ढक्कन हटाया जाता है। इसमें उसके बेटे चिराग का कटा हुआ सर होता है। उसका कटा हुआ सर देखकर तुलसी की तो हवाइयाँ उड़ जाती है। दूसरी तरफ सनी को उल्टी आने लगती है। ऐसे भी सनी से तुलसी का कोई लगाव नहीं था, उसने सिर्फ बिजनेस हथियाने के लिए उससे शादी की थी। जबकि तथागत भी अपने बेटे को निकम्मा समझता था और तुलसी से शादी करने के लिए उस पर नाराज है। वह तुलसी के सामने ही अपने बेवकूफ बेटे सनी के गले में चाकू मार देता है और उसकी हत्या कर देता है। वह जानता है कि अब उसे जेल से कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए अपने पीछे अपने बेटे सनी का तुलसी द्वारा हाल होते हुए वह नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे आने वाले खतरों से बचाया था। तथागत कहता है कि अब बदला बराबर हो गया है। उसके 2 बेटों के बदले उसके भी 2 संतान मारे गए हैं। वह कहता है कि हम दोनों एक ही है। तुलसी के पास एक पिस्तौल है। वह गुस्से में तथागत को कई गोलियां मारती है। वही दावत के टेबल के पास उसकी बीमार पत्नी के पैरों पर गिरकर उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।